हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, घातांक। इसके नियम याद करेंगे थोड़े और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हम वही क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आर्मी एग्ज़ाम के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले 1-1.5 महीने में आपका आर्मी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका पहला नियम है कि जब संख्या के आधार समान हो, जब कोई अंक है इसको गुणा कर रहे हैं, उसके आधार समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे 2 को अगर मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, आधार तो ये 2 है लेकिन घात सबकी कितनी है, 1 की घात 2 मान लेता हूँ और इसकी घात में 5 कर देता हूँ। ये 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5, तो ये घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात 1 प्लस 2 प्लस 5, ये 1 2 5 इनको जोड़ा कितने हो जाएगी, 5 6 7 और 8, 2 की घात 8। इस प्रकार के नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे a की घात m है गुणा a की घात n है। ये घात अलग अलग है लेकिन आधार a समान है, तो इनकी घातें जोड़कर क्या हो जाएगी, a की घात m प्लस n। और कर सकता हूँ, a की घात m है, a की घात n है, a की घात o है, तो इनको जोड़ कर कह सकता हूँ a की घात m प्लस a की घात n और ये o, ये जुड़कर इस प्रकार हो जाएगी। अगला नियम है भाग का। जब आधार समान है और घात में है, जैसे 5 की घात 3 भाग लगा रहा हूँ 5 की घात 2 का। जब आधार समान है लेकिन भाग में गुणा में होती है तब तो घातें क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन भाग में होती है तो घातें घट जाती है। 5 की घात 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 5 की घात 1। इसको इस प्रकार लिखता हूँ कि a की घात m भाग लगा रहा हूँ a की घात n का, तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस n, a की घात m माइनस n। इसमें तीसरा है कि घात की घात है, घात की घात, जैसे a की घात m है, इसकी घात n है, तो घात की घात आपस में गुणा हो जाएगी, a m गुणा n। जैसे 3 की घात 2 की घात 3, तो ये गुणा होकर कितनी बन जाएगी, 3 की घात 6, इस प्रकार। अगला इसमें चौथा नियम देखते हैं कि चौथा नियम क्या है। अगला चौथा नियम है कि a की घात m है, तो जब ये भाग में जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में। जैसे अगर 6 की घात 2 है, इसको मैं भाग में ले जाऊँ तो 6 की घात माइनस 2, और अगर ये भाग में होती है तो क्या हो जाती है, प्लस में। मतलब a की घात m भाग में गई तो कितनी होगी, a की घात माइनस m, और a की घात माइनस m वापस ऊपर आएगी तो a की घात प्लस m हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल समझो कि मैं a की घात m भागे a की घात n, जब m नीचे आएगा तो बन जाएगा a की घात माइनस m, और n ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, a की घात माइनस m। और जब भाग में हो तो घातें घटती है। अलग अलग संख्या के रूप में भी हो सकता है, इसको संख्या में प्रदर्शित करूं, जैसे 7 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। जब ये नीचे भाग में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/7 की घात माइनस 3 गुणा 5 की घात माइनस 2, ये बट्टा के रूप में माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार अगला नियम है, जैसे a की घात, अगर ये माइनस m है, बता रखा है, यही वापस उसी में डिस्कस कर रहे हैं। a की घात माइनस m है तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, a की घात प्लस m। जैसे 7 की घात माइनस 3 है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, 7 की घात प्लस 3। इसी में अगला छठा नियम है कि a बटा b कोई अलग अलग संख्या है, इसकी घात a की है, जैसे तो अलग अलग हो जाएगी, a की घात m और b की घात m।
उदाहरण के रूप में देखें, जैसे 6/7 है, इसकी घात 2 है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ कि 6 की घात 2 और 7 की घात 2 इस रूप में। अगर घात आधार समान है और दोनों की घात सेम है, सातवां नियम है, जैसे a की घात m है और b की घात भी m है, तो इसको वापस एक रूप में लिखा जा सकता है, 1/b की घात m। बस इसका वापस उल्टा किया है, 1/b की घात, दोनों की घात 1 है तो दोनों की घात अलग अलग करके लिख सकता हूँ, और दोनों की घात अलग अलग है तो दोनों की घात एक रूप में लिख सकता हूँ। जैसे 3 की घात 5 है और 2 की घात 5 है, तो इसको एक रूप में लिखा जा सकता है, 3/2 की घात 5। इसी में अगले 2 इम्पोर्टेंट बात आती है, आगे वो बता रहा हूँ। कितना हो गया? 7 के बाद में 8वां। भाग में अलग अलग कर सकता हूँ, वैसे गुणा में भी अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे a और b दो संख्या को गुणा के रूप में लिखा, इसकी घात m है, तो इसको क्या लिखता हूँ? a की घात m और b की घात m। जैसे कोई संख्या है 6 की घात -5, इस 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 2, ये हो गया 3 गुणा 2, और पूरे की घात -5 है, तो इसको लिख सकता हूँ कि 3 की घात -5 और 2 की घात -5 इस रूप में। जैसे 10 है, 10 की घात दे रखी है 7, तो 10 को क्या लिख सकता हूँ? 5 × 2 की घात 10 है, तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ कि 5 की घात 10 गुणा 2 की घात 10। भाग में भी अलग अलग कर सकता हूँ और गुणा में है तो अलग अलग कर सकता हूँ। अगर घात समान है तो आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे 7 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो इनको गुणा भी कर सकता हूँ, 7 × 3 = 21 की घात 5, ये और ये एक ही बात है। इसका अगले 2 नियम याद करते हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 9वां, कि कोई संख्या है ये उसकी घात 1 है, तो वो संख्या वापस वो की वो आ जाएगी। जैसे 5 की घात 1 कितना हो जाएगा? 5 की घात 1 कितना हो जाएगा? 5। 3 की घात 1 3, 2 की घात 1 2, और इसी प्रकार आगे मैं करूँ कि 105 की घात 1 है, तो कितना आ जाएगा? 105 ही। अगला नियम है 10वां, अगर किसी संख्या की घात 0 है, जैसे कोई संख्या है उसकी घात 0 है, तो उसका मान कितना आएगा? 1। ये ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 आता है, ना कि 0। ये मत कर देना कि अगर कोई संख्या 5 है उसकी घात 0 है तो मैं उसको 0 कर दूँ, नहीं, उसका मान 1 होगा। अगर 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, ये हमेशा याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 कितना हो जाएगा? इसका मान 1 प्लस इसका मान भी 1, 1 कर 1 जुड़ के कितना आ जाएगा? 2। ये मत कर देना 0, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है। किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे कौन सी संख्या ले लो। 5 की घात 0 ले लिया, 15 की घात 0 ले लो, कितना मान हो जाएगा? 1। किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यह घातांक के चैप्टर में इतने नियम हैं जो आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, ज़्यादा तो ये है। और वो जो हमने एक सीखा था कि घात में गुणा अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a की घात m है और b की घात m है, तो इसको गुणा करके लिख सकता हूँ a और b की घात m। इसको अलग करके भी लिखा जा सकता है और एक साथ करके लिखा जा सकता है, एक ये वाला और एक घात 0 वाला, ये दोनों हमेशा याद होने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले इसके क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।